चांद पर चुड़ैल और भूत की ट्रेन सवारी। कांचापुरी स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी थी जिसमें भूत और चुड़ैल सभी को उस ट्रेन में कैद कर लेते हैं। अंदर के लोग बेहद डर जाते हैं। लाइट जलने बुझने लगती है। अरे सूरज बेटा, ये अचानक से ट्रेन में क्या हो रहा है? पता नहीं माँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। सुनिए जी, जरा मेरे लिए पानी लेकर आइए ना, बहुत प्यास लग रही है। हाँ, लाता हूँ। ये कहते ही सूरज जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखता है उसी वक्त उड़ते हुए अंदर गिर पड़ता है। तभी उसकी माँ और पाखी उससे कहते हैं, अरे सूरज जी, आपको क्या हुआ? हाँ बेटा, तू इतनी जोर से गिर कैसे पड़ा? माँ, पाखी, आप दोनों छुप जाइए, जाकर जल्दी से जल्दी जाइए जाइए जाइए। पर बेटा क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ माँ, सूरज जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, जल्दी से आप दोनों यहाँ से जाइए। यहाँ पर भूत और चुड़ैल का कब्जा हो गया है। ठीक है, हम दोनों जाते हैं, चल बहू। ये कहते ही दोनों भूत और चुड़ैल उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, तुम में से कोई भी इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता। अब मैं ले जाऊंगा तुम्हें दूसरी दुनिया में, दूसरी दुनिया में। बिल्कुल, तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई काम नहीं। तो राका शुरू कर अपनी इस ट्रेन को। बिल्कुल, तो चलो आज ट्रेन मैं चलाऊंगा। कौन हो तुम? छोड़ो छोड़ो, हमें जाने दो। क्यों हमें कैद कर लिया है यहाँ पे? खोलो इस ट्रेन के दरवाजे को। हाँ खोलो, क्यों हमें बंद किया है? समझ नहीं आता क्या एक बार में? तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। देखो, हम लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमें यहाँ से जाने दो वरना बहुत बुरा होगा। तुमने जो धमकी दी है ना, वो तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। देखते जाओ बस। ये कहते ही चुड़ैल अपनी शक्ति से उन सभी को कैद कर लेती है। तभी राका भूत ट्रेन चलाता है और उसकी ट्रेन हवा में उड़ने लगती है। धीरे धीरे वो ट्रेन बादलों के ऊपर आती है और कुछ देर में वो ट्रेन चांद पर पहुंच जाती है, जहां ट्रेन के दरवाजे खिड़की सब खुल जाते हैं और लोग बाहर आकर कहते हैं, अरे भाई, ये हम सब कहाँ आ गए हैं? चांद जैसी स्पेसशिप, तारे, रॉकेट कैसे दिख रहे हैं? हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक मेरी साइंस का सवाल है, ये मुझे एक अंतरिक्ष सा लग रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम इस वक्त कहाँ हो। कहाँ पर लाए हो तुम लोग हमें? क्या यही है तुम्हारी दूसरी दुनिया? हाँ, यही है हमारी दुनिया। तुम फिलहाल चांद पर हो। क्या हम चांद पर हैं? पर तुम हमें चांद पर लेकर क्यों आए हो? ताकि हम लोग चांद पर तुम्हें अंतरिक्ष की सैर करवा सके, वो भी ट्रेन में बैठकर। क्या सच में आप हम लोगों को यहाँ की चांद पर ट्रेन में बैठकर सैर करवाएंगे? इसका मतलब आप हमें मारोगे नहीं? नहीं, हम तुम लोगों में से किसी को नहीं मारेंगे। तो अब चले अंतरिक्ष की सैर पर। हाँ, चलो, किस बात की देरी है? सभी लोग उस पंख वाली ट्रेन में बैठकर साइड की खिड़की को खोल लेते हैं, जिसके बाद छुक छुक करती हुई ट्रेन हवा में उड़ते हुए उन्हें अंतरिक्ष की सैर करवाती है। तभी उन्हें गैलेक्सी दिखती है। स्पेसशिप, रॉकेट, उड़ने वाला जहाज दिखता है। फिर एक स्पेसशिप से जुड़ा हुआ एस्ट्रोनॉट आदमी होता है जो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और लोग उन्हें देखकर कहते हैं, अरे देखो, यहाँ से अंतरिक्ष कितना सुंदर लगता है, और धरती से ज्यादा तो चांद यहाँ से सुंदर लग रहा है, और इतना बड़ा भी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा पाखी। यहाँ की दुनिया कितनी शांत और अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, चांद पर तो पानी भी आ गया है। अब काश हम यहाँ रह पाते। अरे किसने कहा हम यहाँ रह नहीं सकते? नासा ने बहुत तरक्की कर ली है। जब यहाँ पानी मिल गया तो हम यहाँ रह भी सकते हैं। हाँ, अरे वो देखो तुम लोग, हमें तो यहाँ कोई ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं चाहिए, ना कोई स्पेसशिप सूट चाहिए। उस आदमी को देखो, हवा में कैसे बॉल की तरह उछल रहा है और स्पेसशिप से खुद को बांध रखा है। अरे माँ, यहाँ पर कुछ रिसर्च करने आए होंगे। उसकी शक्ल तो देखो, हमें देखकर पागल हो गया है। वो कितने सारे लोग ऐसे कैसे ट्रेन में घूम रहे हैं। हाँ बेटा, अब इन्हें क्या पता कि एक भूत और चुड़ैल हम पर मेहरबान होकर हमें अंतरिक्ष की सैर और चांद को दिखा रहे हैं। हाँ माँ। अब हम सब आप लोगों को दूसरे ग्रह पर ले जाएंगे और वहीं खिलाएंगे। अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमें यहाँ की सैर करवाए। अरे ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, ये हमारी इच्छा थी कि हम दोनों आप सभी को चांद पर लेकर आए और सैर कराएं। बस हमारा तरीका गलत था, क्योंकि हम आपके सामने आते तो आप लोग विश्वास नहीं करते।
जिससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। हाँ, आपकी बात में दम तो है, लेकिन अब बहुत भूख लग रही है। क्या इस चांद पर हमें कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, बहुत भूख लग रही है। चुड़ैल जी, क्या कम नमक का खाना मिलेगा? वो क्या है ना, मैं बुढ़िया हो गई हूँ, अगर ज्यादा नमक खाया तो मेरी हड्डियाँ गल जाएंगी। निश्चित रहिए माताजी। तभी भूत और चुड़ैल दोबारा उन्हें ट्रेन में बिठाकर दूसरे ग्रह पर ले जा, जो चांद वाले से भी ज्यादा था। और जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल था, जो कैंडल और बेशुमार स्वादिष्ट पकवानों से सजा हुआ था। तभी भूत और चुड़ैल कहते हैं, आइए आइए, यहाँ आपको अपने पसंद का हर तरह का खाना मिलेगा, खाइए इन्हें। बिल्कुल, आज का डिनर हमारी ओर से है। चलो भाई, सब खाने पर टूट पड़ो। हाँ, क्या मजेदार खाना है। सभी लजीज खाना खाकर चांद पर सो जाते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है। रोज रोज चुड़ैल और भूत उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें अंतरिक्ष में ट्रेन में बिठाकर वहां की सैर कराते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाने को देते हैं, जिनसे ये सभी इंसानी लोग खुश थे। एक दिन सूरज भूत से कहता है, भूत भाई साहब, आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। मैं एक हफ्ते से सोच रहा था, आप इतना सब हमारे लिए कर रहे हैं, आखिर आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें ट्रेन की सैर कराई? हाँ हाँ, बता दो, हम सब बहुत सोच रहे हैं इस बारे में। इसका जवाब मैं देती हूँ। दरअसल 1 साल पहले हम दोनों नासा की कंपनी से जुड़े थे। हमने 6 महीने की रिसर्च से धरती से चांद पर जाने का रास्ता निकाल लिया। विक्रम बॉस, मैं आप सभी लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। हम दोनों पति पत्नी की अंतरिक्ष की रिसर्च से हमने पता लगा लिया है कि आम लोगों को धरती से चांद तक कैसे ले जाएं और उन्हें कैसे सैर कराई जाए। क्या सच में? तुम लोगों ने इस चीज का तोड़ निकाल लिया। अब तो जमकर कमाई होने वाली है। हाँ सर, हम दोनों ने जी जान जो लगा दी है। मैंने इसमें ट्रेन की भी सर्च की है। हम ट्रेन में बड़ा रॉकेट लगाकर ट्रेन को अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं, जिससे काफी सारे लोगों को हम वहां की सैर करा सकते हैं, चांद दिखा सकते हैं और नॉलेज बढ़ा सकते हैं। यह आम इंसानों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिससे अब वो चांद को भी पास से देख पाएंगे। अरे वाह, सभी लोग इनके लिए ताली बजाइए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब तो तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारी यह प्रमोशन नहीं होने दूंगा। इसका क्रेडिट खुद लूंगा। सर, आपने कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तुम दोनों मरने वाले हो। और यहाँ बैठे जितने भी नासा मेंबर हैं, ये चीज इन्हीं के साथ दफन होकर चली जानी चाहिए। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सर, आप गलत कर रहे हैं। ये हमारा सपना था कि हम लोगों को चांद पर ले जाएं। लोगों को छोड़ो, अब तुम लोग इस चांद पर पहुंच जाओ। बाय बाय, टाटा, खत्म। ये कहते ही विक्रम, जो उनका बॉस था, उन दोनों को जान से मार देता है और उनकी बॉडी को रॉकेट से चांद पर छोड़ देता है। बस इसलिए हमारी आत्मा इस चांद पर भटक रही है और हम दोनों अपने सपने को पूरा करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ट्रेन से ले आए। आप दोनों के साथ विक्रम ने बहुत बुरा किया, उसको तो मार देना चाहिए था। आप लोग चिंता मत करिए, हमने उन्हें मार दिया है, अपना बदला ले लिया है, इसलिए आप सबको यहाँ ले आए। बेटा, बुरा मत मानना तो एक बात कहूँ, ये हमारी असली दुनिया नहीं है। हमारा परिवार हमारा धरती पर इंतजार कर रहा है। अच्छा होगा कि तुम हम सबको वहीं छोड़ दो और तुम दोनों की मुक्ति के लिए हम एक पूजा कराएंगे, जिससे तुम्हारी आत्मा नहीं भटकेगी। आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ये कहते ही भूत और चुड़ैल उन लोगों को ट्रेन में बिठाकर उनकी असली दुनिया में धरती पर छोड़ आते हैं, जिसके बाद वो लोग उनकी शांति पूजा कर उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाते हैं। ट्रेन पर भूतिया भेड़ियों का कब्जा। ट्रेन आ रही है, सब लोग तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। जी आका। 2 भूतिया भेड़िए एक स्टेशन पर आती ट्रेन को अपने ताकतवर शरीर से रोक लेते हैं, जिसके बाद बाकी के 2 भूतिया भेड़िए ट्रेन में जाकर लोगों को परेशान करते हैं। भेड़िया की आहट, भारी कदमों से लोगों को डर का एहसास होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस ट्रेन में कुछ अचानक से होने वाला है? ये ट्रेन ऐसे कैसे रुक गई? पता नहीं, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि इस स्टेशन पर ये ट्रेन कभी रुकती ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं देख कर आता हूँ। ध्यान से जाना विक्रम। विक्रम आगे बढ़ता ही है कि एक भेड़िया उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और कहता है, मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया।
अब तो आ गया। छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। कौन हो तुम? और इस ट्रेन को तुमने ही रोका है ना? अरे छोड़ो मुझे। दिखाई नहीं देता? मैं एक ताकतवर भूतिया भेड़िया हूँ जो तुम लोगों का खात्मा करने आया हूँ। बचाओ बचाओ मुझे, पायल पायल। अब तेरा बचना मुश्किल है। ये कहते ही वो खूंखार विक्रम को जोर से पटकता है और वो सीधा अपनी बीवी के कदमों में जा गिरता है। तभी पायल घबराते हुए कहती है, अजी ये आपको क्या हुआ? किसने किया आपके साथ ये? मैंने किया है। बोल, क्या करेगी? लड़ेगी मुझसे? ये कहते हुए धीरे धीरे वो पायल की ओर बढ़ता है और विक्रम कहता है, देखो उसे कुछ मत करना। तुम्हें मेरी जान लेनी है तो मेरी जान ले लो। मुझे तुमसे और तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपनी मालकिन की आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे कुछ मत करना। पायल एक एक कदम पीछे करते हुए दूसरे डिब्बे में पहुंच जाती है जहां दूसरे भेड़िए ने वहां के लोगों को बंदी बनाकर अपने कब्जे में किया था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तुम लोग हमारी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? जाने दो हमें, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तो अपने ही मालकिन का कहा पूरा कर रहा हूँ। दुनिया पर अब सिर्फ उनका ही राज होगा। अगर तुम उनकी शरण में आ जाओ तो एक बार को वो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन हमारी मालकिन तुम इंसानी लोगों से बहुत नफरत करती है, इसलिए तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। धूर्त भेड़ियों, भले ही हमें अपने कब्जे में कर लो, लेकिन एक दिन हमें कोई शक्तिशाली अंतर्यामी इंसान बचाने जरूर आएगा। ए बुढ़िया, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना मैं तेरी जिंदगी को ही लगाम दे दूंगा। हमारी जिंदगी की लगाम तुम जैसे गीदड़ भेड़ियों के हाथ में नहीं है, ऊपर वाले भगवान के हाथ में है। तुम लोगों को यही करने का इरादा है क्या? और भी ट्रेन आने वाली हैं, उन पर भी हमें कब्जा करना है। उन लोगों को कैद करके मालकिन के पास ले जाओ। जी आका। तभी वो सारे भेड़िए कुछ लोगों को मार देते हैं तो कुछ लोगों को उस चुड़ैल के पास ले जाते हैं जो कि इन सब की दाता थी, और उस गुफा में इन लोगों को कैद कर देते हैं। वहीं चुड़ैल गुफा में अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए एक यज्ञ कर रही थी। तभी भेड़िए की सेना कैदियों को लेकर आती है। अच्छा तो मेरे प्यारे भेड़ियों, तुम ले आए इन लोगों को। जी मालकिन। अरे ये तो बहुत कम लोग हैं, पर मैं खुश हूँ कि तुम इतने लोगों को ले आए। एक भेड़िया और कम है, वो कहाँ है? मालकिन, उसने अभी एक ट्रेन पर कब्जा कर रखा है और उन लोगों को तंग किया हुआ है। पूरे स्टेशन पर उसने आग फैला दी। अरे वाह, ये तो उसने बहुत अच्छा किया है। ट्रेन पर, स्टेशन पर इतनी तबाही कर दो, इतनी तबाही कर दो कि लोगों का नामो निशानी मिट जाए इस धरती से। अच्छा हुआ जो उस दिन मैंने तुम चारों भेड़ियों को अपना गुलाम बनाने का फैसला ले लिया। जंगल में मैं किसी शक्तिशाली जानवर को ढूंढ रही थी, उसके बाद तुम चारों मुझे बातें करते हुए मिले, तो मेरा काम आसान हो गया और तुमको बंदी बनाकर मैंने कैद कर लिया था। चुड़ैल अपनी गुफा में यज्ञ करते हुए मंत्र पढ़ रही थी। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा। ऐ मेरे देवासुर, मेरे इन चारों गुलाम भेड़ियों को अपनी भूतिया शक्ति प्रदान करें, जिससे ये दुनिया पर कब्जा जमा कर मेरी शक्तियों को कायम करें। तभी उसका यज्ञ सफल हो जाता है और उसके मामूली भेड़िए से भूतिया भेड़िए बन जाते हैं, जो कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर थे, और उन्हें कहती है, अब से तुम मेरे गुलाम हो, मैंने तुम्हें ताकतवर बनाया है। जाओ इस जंगल के आसपास से जो भी ट्रेन गुजरे उसमें बैठे लोगों को सताओ, उन पर अत्याचार करो, ज्यादा हुआ तो मेरा डर का एहसास दिलाते हुए उनकी जान ले लो। मैं सबका खात्मा करके रहूंगी। इस दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा कब्जा होगा। जो हुक्म मेरे आका। अपनी मालकिन की बात सुनकर चारों भेड़िए जंगल और स्टेशन की तरफ ट्रेनों पर कब्जा करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसमें से दो भेड़िए तो अपने बड़े आकार में आकर ट्रेनों को कुचल देते हैं, तो किसी ट्रेन को धागे की तरह उठाकर फेंक देते हैं। बाकी के दो भेड़िए लोगों को बंदी बनाकर ले आते हैं, और ऐसा अब बार बार होने लगता है। वहीं स्टेशन के लोगों को खबर लग जाती है कि यहाँ पर भेड़ियों का रोज हमला होता है, और वहीं लोग गायब हो जाते हैं। बहुत अच्छा मेरी भेड़ियों, जाओ अब और लोगों को मार डालो, उनकी ट्रेन पलट दो। भेड़िए वहां जाकर हमला करने लगते हैं। अब वहां के लोग बहुत डरे सहमे रहते थे,
क्योंकि भेड़िए हर आने वाली ट्रेन पर कब्जा करके लोगों को डराते थे, फिर उन्हें मार दिया करते थे, तो कभी मुंह से आग निकालकर जला दिया करते थे। तभी वहाँ सिद्धार्थ नाम का एक ज्ञानी लड़का आता है जो कि तांत्रिक विद्या को भली भांति जानता है। वहाँ का हाल देखकर एक सफाई कर्मचारी से कहता है, अरे भाई साहब, ये ट्रेन और स्टेशन का क्या हाल बना कर रखा है आप लोगों ने, और ये सब क्या हो रहा है? देखिए भाई साहब, बेहतर होगा आप यहाँ से वापस लौट जाएं, वरना वो भेड़िया हमें भी मार डालेंगे और आपको भी। डर क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है। सिद्धार्थ के पूछने पर कर्मचारी उसे सारी बात बता देता है कि तभी भेड़िया आ जाता है। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, उस ट्रेन पर अब हमारा ही कब्जा होगा। तभी सिद्धार्थ उन भेड़ियों को अपने कब्जे में करने के लिए अपने किसी मंत्र का प्रयोग करके एक एक करके सभी भेड़ियों पर डालता है और कहता है, देखो बेहतर होगा तुम बता दो ये सब क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें अपनी अभिमंत्रित विश्व शक्ति से जलाकर राख कर दूंगा। अरे नहीं, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, हम तुम्हें सब बताते हैं। दरअसल उसने हम पर कोई जादू किया है, इसलिए हम उसके कहने से सभी ट्रेनों पर कब्जा कर लेते हैं। मुझे अपनी मालकिन के पास ले चलो, वरना तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाओ अब मरने के लिए। ओम ह्रीम क्लीम काली शक्ति मोक्षम, ओम ह्रीम क्लीम क्लीम। नहीं नहीं, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो एक गुफा में रहती है और बाकी बंधे हुए लोग भी वही होंगे। ठीक है, तो लेकर चलो, और कोई होशियारी की तो जानते ही हो तुम। ये कहते ही चारों भेड़िए के पीछे पीछे सिद्धार्थ भी चलने लगता है और गुफा में पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल शक्तिशाली बनने के लिए यज्ञ कर रही थी। ओम काली शक्ति प्राप्तम भस्म। अब मैं और शक्तिशाली हो चुकी हूँ, पूरी दुनिया का अंत कर दूंगी। मैं चुड़ैल तक पहुंचूं उससे पहले मुझे इसकी शक्ति ही आधी करनी होगी, ताकि वो मुझ पर हमला न कर पाए। अभी इन भेड़ियों को रिहा कर देता हूँ। ओम ह्रीम क्लीम काली शक्ति मोक्षम। ये मंत्र फूंकते ही वो भेड़ियों पर अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग दिखाता है, जिससे वह भेड़िए चुड़ैल के भूतिया शक्तियों से आजाद हो जाते हैं। और सिद्धार्थ कहता है, अब तुम चुड़ैल की शक्तियों से बाहर हो, अब थोड़ा समय निपट लूंगा, तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमें चुड़ैल के चंगुल से बचा लिया। तभी वो चारों भेड़िए चले जाते हैं। तभी मंत्र पढ़ते हुए सिद्धार्थ उस पर शक्तिशाली भस्म डालता है, जिससे वो जकड़ जाती है। मुझे बांधने का दुस्साहस किसने किया? भेड़िए, मेरे गुलाम मेरे समक्ष आओ। कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, मैंने उसे तुम्हारे चंगुल से रिहा कर दिया। बताओ तुमने क्यों किया ये सब? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बांधने की? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी बातों का जवाब दो या ना दो, क्योंकि तुम जैसी डाइन चुड़ैल का अंत करना बहुत जरूरी है। ये कहते ही सिद्धार्थ एक दैवीय शक्ति से निर्माण खंजर निकालकर मंत्रोच्चारण से उस चुड़ैल के भीतर फूंक देता है। उसी क्षण वह जलकर भस्म हो जाती है। साथ ही सिद्धार्थ वहाँ के लोगों को आजाद करके अपने घर लौट जाता है। चुड़ैल की ट्रेन पर बाढ़ का कहर। आजमगढ़ गांव के स्टेशन पर लोगों का अक्सर आना जाना था, लेकिन एक हादसे के बाद वहां लोगों का आना जाना कम हो गया। कुछ लोग तो इस जगह को भूतिया स्टेशन भी कहते थे, पर कुछ इन सबको नहीं मानते थे और फिर भी उसी स्टेशन से सफर करते थे। एक दिन गीता और पूर्वी अपनी माँ के साथ गांव जा रहे थे। तभी वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हैं। माँ, इस ट्रेन का टाइम तो हो गया है, फिर ये आई क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं बेटी, ये सब तो तुझे और पूर्वी को ही पता होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, भारी वर्षा होने के कारण ट्रेन 2 घंटे के लिए रद्द कर दी गई है। 1 बजे ट्रेन आएगी। ये लो माँ, हम तो वैसे ही ट्रेन के लिए 2 घंटे पहले आए थे, अब ट्रेन और 2 घंटे लेट हो जाएगी। हे भगवान, एक तो जल्दी जल्दी काम करके बिना कुछ खाए आ गई, ऊपर से ट्रेन लेट। माँ, आप ऐसा करो, यही खाना खा लो, हम ट्रेन में कुछ और खा लेंगे। वाओ, अब मैं यही दाल भात खाऊंगी। माँ बेटी स्टेशन पर बैठकर ही खाना खाती हैं। 2 घंटे बीत गए, तभी ट्रेन आ जाती है। माँ बेटी सहित बाकी लोग भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के दरवाजे झटके से बंद हो जाते हैं और लाइट जलने बुझने लगती है। ट्रेन में बैठे लोग डर जाते हैं। अरे गीता, पूर्वी, बेटा, ये ट्रेन में अजीब अजीब सा क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। माँ, आप परेशान मत होइए, बारिश के कारण ट्रेन की लाइट जल बुझ नहीं पा रही होगी सही से। हाँ हाँ माँ, मैं आपके साथ हूँ, डरिए मत। और भी तो लोग हैं ट्रेन में। जहाँ ये सब डर रहे होते हैं, उस डर का कारण कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी।
जो कि इस ट्रेन को चला रही थी, और वो कहती है, ये मासूम लोग जानते नहीं हैं कि ये ट्रेन मेरे कब्जे में, और अब मैं इन पर इतना कहर करने वाली हूँ कि कभी किसी ने ऐसा कहर देखा नहीं होगा। जरा इन लोगों के पास जाती हूँ, पर ट्रेन चलाएगा कौन? आइडिया। ओम ह्रीम क्लीम प्रकट हो चुड़ैल दासी मेरी, प्रकट हो। चुड़ैल के कहते ही उसी के जैसी दिखने वाली उसके शरीर से एक चुड़ैल निकलती है, जिसे वो आदेश देते हुए कहती है, देखो तुम मेरा ही अंश हो। जो मुझ में शक्तियाँ हैं अब वो तुम में भी है, और अब मैं तुम्हें जो बोलूंगी वही तुम्हें करना है। तुम इस ट्रेन को चलाओ, तब तक मैं आती हूँ। जो हुकुम मलिका। ये कहते ही चुड़ैल उन लोगों के पास जाती है, जिसे देखकर डरे हुए लोग और डर जाते हैं। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम सब लोग डर तो नहीं गए? ओफो, काफी डरे हुए हो। तुम्हें पता है ये ट्रेन कौन चला रहा था? मैं चला रही हूँ, और अब तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अरे अरे कौन हो तुम, और इस ट्रेन पर तुमने कब्जा क्यों कर रखा है? चाहती क्या हो तुम आखिर? बिना जलेबी की तरह बात को घुमाए हुए कहूँ तो मैं तुम सब लोगों को मारना चाहती हूँ। अरे हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? मुझे इंसानों से नफरत है। कुछ समय पहले मैंने ऐसे ही तुम लोगों की जान बचाई थी, लेकिन हुआ क्या? मैंने लोगों का अच्छा करना चाहा, पर मेरे साथ ही बुरा हो गया, और इसीलिए अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी तुम सबको। अब आएगा बाढ़ का कहर जो तुम सबको ले डूबेगा। ये कहते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से बाढ़ ले आती है, जहाँ ट्रेन के चारों तरफ पानी ही पानी था। खिड़की से ये देखकर लोग काफी डर जाते हैं। एक दो आदमी तो चुड़ैल से डरकर ट्रेन से कूद जाते हैं। छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें मत मारो। कोई नहीं बचेगा, बोला ना, पानी में समा जाओगे सब। चुड़ैल के ये कहते ही ट्रेन के आगे बाढ़ आती है, और चुड़ैल के बाढ़ का कहर ट्रेन को पानी में डुबो देता है, जिससे ट्रेन के लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और वापस कभी लौटकर नहीं आ पाते। वहीं चुड़ैल फिर लोगों को मारने के लिए उसी स्टेशन पर वहीं ट्रेन लेकर पहुंच जाती है। अनजान लोग इस ट्रेन में बैठ जाते हैं। चुड़ैल उन्हें भी मौत के घाट उतारने के लिए वही सब करती है जो उसने पहले के लोगों के साथ किया था। तभी ट्रेन की लाइट चली जाती है और मोमबत्ती जलाकर धीरे धीरे चुड़ैल आती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर कौन है वो, अनजान है कोई। कौन है मेहर? बचाओ मेहर, बहुत डर लग रहा है। ये मोमबत्ती लेकर कौन आ रहा है? आओ मुझसे मिलो, मैं आकांक्षा, जो अब चुड़ैल बन चुकी हूँ। मैंने सोचा चुड़ैल हूँ तो बॉलीवुड चुड़ैल की तरह एंट्री मारूं। अरे क्यों पीछे पड़ी हो हम सबके, और तुम यहाँ कैसे? क्योंकि तुम लोगों से अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। जैसे मैं मरी थी वैसे ही तुम सबको मार डालूंगी। कैसे मरी थी तुम? मैं अपनी मौत के बारे में बताना तो नहीं चाहती हूँ, पर तुम्हें वैसे ही मारना है, इसीलिए बता देती हूँ। पिछले साल की बात है, मैं स्टेशन पर आकर ट्रेन चलाया करती थी। मैं एक बहुत अच्छी ट्रेन चालक थी। वहाँ के अधिकारी को मेरा ट्रेन से लोगों को ले जाना इतना पसंद था कि उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। आज मुझे ट्रेन का प्रमोशन मिल गया। ऐसा लग रहा है मेरा ट्रेन चलाने का सपना पूरा हो गया हो। बचपन से ही शौक था कि बड़े होकर ट्रेन चलाऊंगी, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमें खुशी है कि हमारी रेलवे लाइन में तुम जैसी स्वतंत्र लड़की है जो इतने सारे लोगों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा देती है। ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर। अब जाओ, ट्रेन और पैसेंजर्स तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी सर। ये बोलते ही आकांक्षा ट्रेन में आकर ट्रेन चलाती है, लेकिन कुछ देर बाद मौसम खराब हो जाता है। तेज आंधी तूफान चलने लगता है और इसी बीच ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजरती है जो नदी से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। वहीं ट्रेन में बैठे लोग घबरा जाते हैं। तेज बारिश के कारण बाढ़ का सारा बहाव ट्रेन की ओर आ जाता है। वहां ट्रेन अपने पटरी से उतर जाती है और बाढ़ भी आ जाती है।
बाढ़ का झटका लगने से कुछ लोग नदी में गिर गए थे, जिन्हें बचाने के लिए वो ट्रेन से आधी लटक कर लोगों को बचाने की कोशिश करती है। हाथ पकड़िए मेरा, कुछ नहीं होगा आपको। आकांक्षा इतना कहती है कि बाढ़ का एक तेज बहाव आता है जो पूरी ट्रेन को अपनी ओर खींच लेता है। सभी लोगों के साथ आकांक्षा भी मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, इन लोगों की वजह से मेरी जान चली गई ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बाढ़ का कहर मुझे लेकर डूबा था ना, अब मैं इस बार सबको लेकर डूबूंगी। अब समझ तो आ गया ना तुम सब लोगों को कि ऐसे ही मरोगे। चुड़ैल जैसे ही लोगों को मारने के लिए बाढ़ का आवाहन करती है, तभी एक साधु बाबा उस ट्रेन में बैठा उस चुड़ैल की सारी बातें सुनकर कहता है, तुझे क्या लगता है जैसे तू लोगों को मारती आई है वैसे ही तू हमें भी मार देगी? नहीं, तेरा अंत जरूर होगा। अंत तो तुम्हारा होगा। ये देखो, बाढ़ इसी ट्रेन की ओर आ रही है और ये ट्रेन बाढ़ में डूब जाएगी। बाबा, अच्छा हुआ आप इस ट्रेन में मौजूद हैं। जल्दी बताइए, इसे मारने के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेटा, चुड़ैल का विनाश 5 तत्व से होगा। बस तुम किसी तरह अग्नि ले आओ इसे भस्म करने के लिए। हवा, मिट्टी, पानी तो यही मौजूद है। मेहर, तुम अपना लाइटर दे दो इन्हें। हाँ हाँ जी बाबा, ले लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चुड़ैल अपने जादू से साधु को गिरा देती है, पर वो साधु किसी तरह उस पर भस्म डाल देता है, जिससे एक तत्व तो पूरा हो जाता है। उसके बाद दूसरा तत्व अग्नि डाल देते हैं, तीसरा तत्व उसकी रूह था और बाकी 2 तत्व भी वहीं मौजूद थे। इस तरह चुड़ैल एक ही बार में भस्म हो जाती है, मगर बाढ़ का आता सैलाब उन सबको ले डूबता है। कैसे न कैसे करके कुछ लोग अपनी जान बचा लेते हैं और कुछ उसी बाढ़ के कहर में हमेशा के लिए खो जाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी मौज मस्ती में झूम रहे थे। ये भूत और चुड़ैलों की दुनिया होती ही कुछ ऐसी है। कोई प्याले में खून पी रहा था तो कोई किसी को चीर कर बाहुबली बन रहा था। जो भी शांत आत्माएं भूत और चुड़ैलों की दुनिया में प्रवेश कर रही थी, उन्हें उस दुनिया के आतंकवादी भूत और चुड़ैल बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। कभी किसी की उंगलियां काट रहे थे तो कभी उनकी आंखों को बाहर निकाल कर खेल रहे थे। देखो जरा, एक और आत्मा हमारी भूतिया दुनिया में प्रवेश कर रही है। चलो उसे मजा चखाते हैं, बहुत मजा आएगा। छाया और उसकी सभी सहेलियां उस आत्मा को परेशान करने के लिए उसके पास जाती हैं, जिसके बाद छाया अपनी भूतिया शक्ति से उस आत्मा को गिरा देती है। देखो कितनी बुरी तरीके से गिराया है मैंने उसे, बेचारा गिर गया। उसे गिरता हुआ देख छाया की बाकी सभी सहेलियां भी छाया के साथ जोर जोर से हंसने लगती हैं कि तभी वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहाँ जो भी आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ और क्या करती हूँ। तभी छाया की एक दोस्त हैंड पंप चलाती है, जिसके अंदर से खून निकलने लगता है। छाया की दोस्त उस खून को एक प्याले में भरकर छाया के हाथ में पकड़ा देती है, जिसके बाद छाया उस प्याले को भूत को जबरदस्ती पिलाने लगती है। जैसे ही भूत उस प्याले का खून पीता है, उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी लाल हो जाती हैं और वो पहले से ज्यादा भयानक हो जाता है। ये क्या पिलाया है तुमने? मुझे इसको पीते ही मेरे शरीर में ऐसे करंट दौड़ रहा है जैसे मानो 440 वोल्ट मुझे लग गया हो। बहुत आनंद आ रहा है। यही तो हमारी भूत और चुड़ैल दुनिया का सबसे बड़ा अमृत है। जो इसे पीता है वो हमारी तरह अमर हो जाता है। अब मौज करो। चुड़ैल और भूत की दुनिया का खून पीकर भूत के अंदर अचानक से कई सारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, जिसके बाद भूत काफी ताकतवर और तंदुरुस्त दिखने लगता है। तभी एक भयानक चुड़ैल उस भूत के पास आती है और उसे कहती है, ले लो भैया। ओफो, क्या बात है, धुराटे काट रहे हो? अब मैं यहाँ सबके धुराटे कटवाऊंगा।
ये कहकर भूत अपनी दुनिया में पूरी तरह मौज मस्ती करने लगता है और लोगों को परेशान करने लगता है। उनकी दुनिया में कोई भी नया भूत या नई चुड़ैल आया करती थी तो वहाँ के सभी भूत और चुड़ैल उन्हें अपने जैसा बना दिया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी दुनिया में आतंक बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और वो आपस में ही एक दूसरे को कभी मारने तो कभी पीटने तो कभी झगड़ने लगते हैं। एक दिन एक चुड़ैल एक भूत से कहती है, ना मुराद कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मांस को हाथ लगाएगा। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तू क्या मुझे सबक सिखाएगी? देख तेरा कैसे अभी मैं चूरमा बनाता हूँ। वो दोनों आपस में ही लड़ने मरने लगते हैं। ये सब बाकी के सभी भूत और चुड़ैल देख रहे होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हा हू हैया हू हा हू हैया हू हा हू हैया हू हा हू हैया हू। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग आपस में ही बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ के सभी भूत और चुड़ैल आपस में ही एक साथ लड़ने लगते हैं, जैसे मानो पूरी भूतिया दुनिया में भूत और चुड़ैलों की जंग छिड़ गई हो। तभी उनमें एक जोर से चिल्ला कर कहती है, अरे रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अगर ऐसे एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो हमारी दुनिया आपस में खत्म हो जाएगी। अगर तुम लोगों को हम लोगों की दुनिया को बचा कर रखना है तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी। बताओ जल्दी, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हम सभी भूत और चुड़ैलों को धरती पर जाना चाहिए। वहाँ पर हमारे लिए बहुत से लोग हैं जिन्हें हम परेशान कर सकते हैं और उन्हें मार कर खा भी सकते हैं। चुड़ैल की बात सुनते ही सभी आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसके बाद सभी जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं, हा हू हैया हू हा हू हैया हू हा हू हैया हू हा। हम सभी धरती पर जाने के लिए तैयार हैं। हमें तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया है। अब हम धरती पर जाकर मनुष्यों को परेशान करेंगे और उनका खून पीकर राटे काटेंगे। भूत की बात सुनकर उनकी दुनिया के सभी भूत और चुड़ैल धरती पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो धरती पर पहुंचते हैं, उन्हें एक गांव दिखाई देता है जहां कई सारे लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं। जिसके बाद भूत और चुड़ैल उन सभी के ऊपर एकदम से हमला बोल देते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये भूत और चुड़ैल आए कहाँ से हैं? अब हम लोगों का क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? भागो रे, भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी एक भूत रामदास को उठाता है और उसे हवा में उछालकर सीधा अपने मुंह में निगल जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। कतई दुर्राटेदार स्वाद है इन लोगों का। बहुत मजा आ रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। तभी एक गायत्री नाम की घायल लड़की अपने पति राम से कहती है, अरे तुम तो राम हो ना, इन दानवों को यहाँ से भगा दो, नहीं तो ये दानव हम लोगों को मार कर खा जाएंगे। अरे गायत्री, मैं उस जमाने का राम नहीं हूँ जो एक तीर से विशाल रावण को ही मार देगा। अरे तो कुछ तो करो, कोई तो समाधान होगा इन भूत और चुड़ैलों से बचने का, वरना आज हम सभी की लंका लगने वाली है। हाँ, पास के एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या करते रहते हैं। मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ। वो इन भूत और चुड़ैलों को यहाँ से भगा सकते हैं। अरे तुम मुंह क्या ताड़ रहे हो? जल्दी से जाओ यहाँ से और तांत्रिक बाबा को लेकर आओ। तभी राम पास में पड़ी साइकिल उठाता है और उसे चलाता हुआ दूसरे गांव में ले जाता है। जैसे ही वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है, वो अपनी साइकिल एक तरफ फेंकता है और उनसे जल्दी से जाकर कहता है, बाबा बाबा मेरी मदद करो। हमारे गांव में बहुत सारे चुड़ैल और भूत आ गए हैं और उन्होंने हम सभी पर हमला बोल दिया है। उन्हें हमारे गांव से भगा दो बाबा, वरना वो हमारे गांव का सर्वनाश कर देंगे। राम की बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा उसके साथ उसके गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद राम तांत्रिक बाबा को अपनी साइकिल पर बैठाता है और अपने गांव ले आता है। जैसे ही तांत्रिक बाबा चुड़ैल और भूतों को देखते हैं तो वो तुरंत अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलोवतम लंब्यम भुजंगतुम मलाक्यम डमन 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 निनाद वर्डमुन्य चकार टंद कांडगम तनोतना शिवा शिवम। बाबा के मंत्र को सुनते ही सभी भूत और चुड़ैल तड़पने लगते हैं और एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या कर रहा है तू? तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मरना चाहता है तो बता दे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी दुनिया से यहाँ क्यों आए हो? क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हो? हम अपनी दुनिया में बोर हो गए थे, इसलिए सोचा कि धरती के लोगों को परेशान कर ले। बहुत परेशान कर लिया तुम लोगों ने इन गांव वालों को। अब तुम्हें इसका सबक मिलना बहुत जरूरी है। ये कहकर तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का उपचार करते हैं और उसके बाद वहाँ मौजूद सभी भूत और चुड़ैलों के नाम की आहुति दे देते हैं, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी भूत और चुड़ैल अपने आप आग की चपेट में जलकर राख हो जाते हैं। मछली पकड़ने वाले भूतिया बच्चे। रात का समय था, चारों तरफ गुप्त अंधेरा और सन्नाटा था। तभी एक नदी किनारे दो भूतिया बच्चे नदी के अंदर से बाहर निकलते हैं। अरे भैया चलो जल्दी से मछली पकड़ लेते हैं, उसके बाद माँ से भी मिलना है। हाँ सागर तू सही बोल रहा है, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। चलो अब जल्दी से मछलियाँ पकड़ के माँ के पास लेकर चलते हैं। तभी सागर और गगन दोनों नदी से मछली पकड़ने लगते हैं और उन्हें एक झोले में डालकर अपनी माँ कौशल्या के पास ले जाते हैं। तभी वो खिड़की से झांक कर देखते हैं कि उनकी माँ घर में आराम से सो रही होती है। वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं और मछलियाँ रख देते हैं। तभी गगन सागर से कहता है, भैया मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। कितने समय से माँ ने हम दोनों को प्यार भी नहीं किया है। देखो सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है। हाँ भाई, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। माँ अपने हाथों से दो निवाले प्यार से खिला दे तो पूरा पेट भर जाता था। गगन और सागर दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कौशल्या उनकी आवाज सुनकर करवट बदलने लगती है। तभी वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। कौशल्या नींद से जागती है और खुद से कहती है, अरे ये क्या, अभी तो मुझे यहाँ किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी कौशल्या की नजर सामने रखे टोकरे के ऊपर पड़ती है, जिसमें तालाब की खूब सारी मछलियां होती हैं। कौशल्या उन मछलियों को देखकर कहती है, अरे आज फिर कोई अपनी मछली मेरे घर में रख गया है। आखिर ये भला इंसान है कौन जो मेरे लिए रोज मछली पकड़ता है और घर में रख देता है। कौशल्या को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन सुबह जब कौशल्या बाजार में मछलियां बेचने के लिए जा रही होती है, तभी लालू राम दुकान वाला उसे रोक लेता है और उससे कहता है, अरे कौशल्या बहन, कहाँ जा रही हो? जरा रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ लालू राम, तुम्हें अपने पैसे चाहिए, लेकिन मुझे कुछ वक्त का और समय दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। हर बार तो ऐसे ही बोलती हो, आखिर चुकाओगी कब? 3 महीने हो गए हैं, 1 रुपया भी नहीं दिया तुमने। तभी कौशल्या अपने पर्स से 500 का नोट निकालती है और लालू राम से कहती है, ये लो भाई साहब, अभी फिलहाल यही है, बाकी के बाद में दे दूंगी। 500 का नोट लेकर लालू राम वहाँ से निकल जाता है और कौशल्या के पास एक वही 500 का नोट था जिससे वो अपने घर का राशन लाने वाली थी, लेकिन वह भी उसे देना पड़ गया। कौशल्या पूरे दिन मछलियों को बेचकर जो पैसे कमाती, वो उनसे अपने लिए खाना खरीदने जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मिल जाता है जो भूखा प्यासा एक सड़क किनारे बैठा होता है। मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो, 2 दिन से भूखा हूँ, किसी ने खाने को नहीं दिया। बेटी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ खाना खिला दो मुझे। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर कौशल्या को उस पर बहुत तरस आ जाता है और वो अपने पैसों से उस बुजुर्ग आदमी के लिए खाना खरीद देती है और उसे खिलाकर अपने घर चली जाती है, जहाँ वो 1 गिलास पानी पीकर उस दिन भूखे पेट ही सो जाती है। जैसे जैसे रात होती है, आधी रात के समय नदी से भूतिया बच्चे बाहर निकलते हैं और अपनी माँ कौशल्या के लिए मछली पकड़ने लगते हैं। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ भूखे पेट ही सो गई है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। हाँ भैया, मुझे भी माँ की चिंता हो रही है। चलो जल्दी से मछलियाँ पकड़कर माँ के पास चलते हैं। वो दोनों जल्दी से मछलियां पकड़ के अपनी माँ को देखने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, उन्हें घर में उनकी माँ बिस्तर में लेटी हुई दिखाई देती है, लेकिन उनकी माँ पेट के दर्द की वजह से बुरी तरह तड़प रही होती है। हाय राम, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
लगता है आज खाना ना खाने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने लिए दवाई लेकर आ जाऊं। सागर और गगन अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगते हैं, जिसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी माँ को देखने के लिए उनके पास चले जाते हैं। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? हमें बताओ, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। माँ, आप बीमार कैसे हो गई? क्या आपने आज खाना नहीं खाया है? दोनों को देखकर कौशल्या थर-थर कांपने लगती है और चिल्लाने लगती है, भूत, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ देखो दो भूत हैं। तभी अपनी माँ को चिल्लाते हुए देख सागर कहता है, अरे माँ, आप हमें भूल गई। हम तुम्हारे ही तो बेटे हैं जो अभी से 1 साल पहले मर गए थे। माँ, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं गगन हूँ, आपका छोटा बेटा, और ये सागर भैया हैं। क्या आप हम दोनों को भूल गई हो? ये सुनने के बाद कौशल्या को अपने बच्चों को पहचानने में देरी नहीं लगती और वो तुरंत उन दोनों को गले से लगा कर कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़े, कहाँ थे तुम दोनों और ये क्या हालत बनी हुई है तुम्हारी? तुम्हारा ये हाल किसने किया? माँ, ये 1 साल पहले की बात है। हम दोनों भाई आपसे छुपकर नदी किनारे खेलने चले गए थे, जहाँ सभी मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। हम दोनों वहाँ खेलते खेलते उन मछुआरों को देख रहे थे। तभी हमें याद आया कि आप भी हमारे लिए मछली पकड़ कर लेकर जाती हो। उसके बाद हम दोनों भाइयों ने आपके लिए मछली पकड़ने के लिए सोचा, जिसके बाद हम दोनों मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर गए। लेकिन माँ, मछली पकड़ते पकड़ते हम दोनों भाई नदी के अंदर ही डूब गए थे। वहाँ खड़े कई सारे मछुआरे हमें देख रहे थे। वो चाहते तो हम दोनों को बचा लेते, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की और हम डूबते डूबते पानी के अंदर चले गए। हम दोनों मर गए थे। हमारी लाशों को समुद्र की मछलियों ने खा लिया था, इसलिए हमारा शरीर आपको नहीं मिला। लेकिन मरने के बाद माँ, हम दोनों भाइयों को शांति नहीं मिली और हम यहाँ वहाँ भटकने लगे। एक दिन जब हम दोनों आपको देखने के लिए आए तो घर का मकान मालिक आपसे पैसे मांग रहा था और आपके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने आपको बहुत बुरा भला कहा। तब से ही हम दोनों आपके लिए मछली पकड़ कर लाते हैं और यहाँ छोड़ जाते हैं। अपने दोनों बच्चों की ये बात सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम दोनों के गायब होने की वजह से मैं पूरी तरह टूट गई थी और बहुत बीमार भी हो गई थी। अब तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहकर कौशल्या उन दोनों को गले से लगा लेती है और हर रोज रात के समय अपने दोनों भूतिया बच्चों से नदी किनारे मिलने जाने लगती है। सागर और गगन अपनी माँ की बहुत मदद करते हैं और उसे मछलियाँ पकड़ पकड़ कर देते रहते, जिसकी वजह से कौशल्या अपने रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से गुजारने लगती है और अपने दोनों भूतिया बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।